आज का जो हमारा मौजू है वो है ज़ायचा रमल में नब्ज़ देखने का तरीक़ेकार। तो ये सारा ज़ायचा जो है ये आपके सामने है। ये 1 से लेकर 15 और 16 ये अशकाल आपके ये जो खाने हैं ये पूरे ज़ायचे के खाने हैं। 16 खाने होते हैं। इसमें जो है वो 4 आतिशी खाने होते हैं, 4 बादी होते हैं, 4 आबी होते हैं और 4 जो हैं वो खाकी होते हैं। तो सबसे पहले देखें कि आतिशी खाने कौन से होते हैं। आतिशी खाने तो आतिशी खाने जो होते हैं वो होते हैं 4, 1, 5, 9 और 13। इसके अलावा जो बादी खाने हैं उनकी तफसील कुछ यूँ है। 2, 6, 10 और 14 ये बादी खानों की तरतीब है। और जो आबी खाने हैं वो ये हैं 3 ये जो है ये 6 नंबर है, खाना नंबर 6। आबी खाने जो हैं वो हैं 3, 7, 11 और 15। और जो खाकी खाने हैं वो हैं ये वाले 4, 8, 12 और 16। तो ये जो खाने होते हैं ये होते हैं इनकी कुछ तफसील थी आपके सामने हमने रख दी। तो आतिशी की जो मिजाज है वो है गरम खुश्क। और जो बादी मतलब के मरतबे बाद है उसका अगर मिजाज देखें तो उसका जो मिजाज होता है गरम तर। और जो आबी अशकाल हैं या आबी किस्म की कोई भी दवाई होगी या कुछ भी होगा तो उसकी जो होगी वो तबीयत होगी वो होगी सर्द तर होगी। और इसके अलावा जो खाकी तबीयत की कोई भी दवाई होगी या कोई भी मतलब की शक्ल होगी तो उसको हम कहेंगे ये सर्द खुश्क। तो ये सारी चीज़ें हमने आपके सामने रख दी हैं। 1, 5, 9, 13 ये जो होते हैं खाने ये आतिशी खाने होते हैं। 2, 6, 10, 14 ये बादी खाने होते हैं। 3, 7, 11, 15 ये आबी खाने होते हैं। और 4, 8, 12, 16 ये खाकी खाने होते हैं। तो आज हम देखेंगे जो शक्ल नंबर पहली है, इंट्रो में भी आपने देख लिया है, लैहान। वो देखेंगे कि वो खाना नंबर 100 में जब आती है तो वो क्या अपने असरात दिखाती है। तो अब देखें ये अगर खाना नंबर 3 में आए, मिसाल के तौर पर ये खाना नंबर 3 में आ गई है तो ये जो नफ्स कहलाएगी वो कहलाएगी अपना मुफरद और अजीम नफ्स कहलाएगी। अगर ये सिर्फ़ एक खाने में आई है और किसी खाने में तकरार नहीं किया है, क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि 1, 5, 9 और 13 जो खाने होते हैं ये आतिशी खाने होते हैं। तो अगर ये किसी आतिशी खाने में आएगी तकरार करेगी, फ़र्ज़ करें कि ये इसमें आई या इसमें आई या इसमें आई या इसमें आई, तो इसको जो हम नाम देंगे वो है अज़ीम, अज़ीम और कवी। अगर आतिशी खाने किसी आतिशी खाने में आए तो किसी आतिशी खाने में आ जाए तो अगर बिलफ़र्ज़ ये तीसरी खाने में जो शक्ल पड़ी है लैहान, ये अगर सिर्फ़ इसमें आए तो मुफरद और अज़ीम कहलाएगी। अगर किसी एक आतिशी खाने में आ जाए तो ये अज़ीम और कवी कहलाएगी। अगर ये 2-2 आतिशी खाने में आए, अगर 2-2 आतिशी खानों में आए तो हम इसको क्या कहेंगे। तो ये जो है
तो ये फिशारी कहलाएगी। तो ये नब्ज़ जो है ये फिशारी कहलाएगी। अब देख लें, ये आप इसको जो दोहराएं। अब ये लहान है, ये गर्म खुश्की इसकी तबीयत है। अगर सिर्फ़ एक खाना नंबर 3 में आती है तो ये मुफ़रद और अज़ीम है। अगर किसी आछी खाने में इसका तकरार हुआ है तो ये अज़ीम और कवी कहलाएगी। अगर दो दो आछी खानों में आई है तो ये नब्ज़ जो है नब्ज़ फिशारी कहलाएगी। अच्छा, अब हम आ रहे हैं कि अगर ये बादी खानों में आए। देखें, ये बादी खाने हैं, इनका जो मिजाज है वो है गर्म तर। इसमें खुश्की ज़्यादा थी, अब इसमें खुश्की कम हुई, इसमें तरी ज़्यादा हुई। तो अगर ये किसी बादी खाने में आए तो इसको हम जो नाम देंगे वो नाम देंगे नब्ज़े सरी। अगर ये किसी बादी खाने में नब्ज़े सरी कहलाएगी या कहा जाएगा। अच्छा, यही जो लहान शक्ल है ये अगर किसी आबी खाने में आए, किसी आबी खाने में ये जो है ये कहलाएगी नब्ज़े सगीर कहलाएगी। ये किसी आबी खाने में आए। देखें, सबसे पहले ये देखें कि ये तो आबी खाने में आई। यहाँ पे हम इसकी चेकिंग कर रहे हैं। ये जो शक्ल है तीसरे खाने में, क्योंकि तीसरा खाना जो है वो मैं आपको दिखा दूं कि ये आबी खाना है। ये देख लें, ये तीसरा घर है तो ये आबी घर है। अब देख लें ये आबी 3, 7, 11 और 15। अगर किसी में भी इसने तकरार किया 3 में, 7 में, 11 में और 15 में तो ये नब्ज़ जो है ये नब्ज़े सगीर कहलाएगी। अगर फिलफर्ज आबी के 2 खानों में तकरार करती है, आबी के 2 खानों में अगर तकरार करे तो इसको आप क्या कहेंगे? तकरार करे तो इसको नब्ज़े मुतफ़ावत कहेंगे। अगर यही शक्ल जो है ये लहान जो है ये किसी आबी खाने में आए, अगर एक आतशी में और एक आबी में करेगी तो इसको मोतदिल कहा जाएगा। अगर बिलफर्ज ये जो शक्ल है ये खाना नंबर 3 में आई है, अगर ये तकरार करती है 4, 8, 12 और 16 में, 4, 8, 12 और 16 में, तो ये जो नब्ज़ है ये नब्ज़े सगीर कहलाएगी। अगर खाने खाक में तकरार करे तो ये नब्ज़े सगीर कहलाएगी। तो ये है आज का जो हमने पढ़ा। तो ये आपने इंशाल्लाह ताला याद करना है और इसको देखना है। सबसे पहले शक्ल देखनी है कौन सी है, इसका मिजाज कौन सा है, मैंने इंट्रो में लिख दिया है। और ये नब्ज़ देखने का हमारा सिलसिला है। नब्ज़ का खाना कौन सा होता है? ये खाना नंबर 3 होता है। अब इसमें जो भी अशकाल का हम बयान करेंगे आइंदा आने वाली वीडियोज़ में, तो ये आपने इसको देखना है। ये अगर खाना नंबर 3 में आए तो ये क्या कहलाएगी? मुफ़रद और अज़ीम कहलाएगी। अगर किसी आछी खाने में
आ जाए तो ये अजीम और कवी कहलाएगी। अगर ये दो दो आतशी खानों में हो तो ये जो है ये नब्ज़ फिशारी कहलाएगी। अगर ये जो नब्ज़ है ये किसी बादी खाने में आए तो ये नब्ज़ सरी कहलाएगी। ये जो शक्ल है दो दो आतशी खानों, मिसाल के तौर पर ये खान नंबर 9 और खान नंबर 5 और खाने नंबर 9 में आई, तो ये दो दो आतशी खाने हैं, तो अगर ये इसमें आएगी तो ये फिशारी कहलाएगी। अगर किसी बादी खाने में आती है तो ये नब्ज़ सरी कहलाती है, या बादी खाने में इसके आने से इसको जो है वो नब्ज़ सरी कहा जाता है। अगर ये किसी आबी खाने में आ जाती है तो इसको हम नब्ज़ सगीर कहते हैं। किसी आबी खाने में ये जो शक्ल है ये आ जाए तो इसको हम नब्ज़ सगीर कहते हैं। अगर यही शक्ल आबी के 2 खानों में तकरार करती है, तो मिसाल के तौर पर ये 3 है, ये खान नंबर 3 जो है ये आबी कहलाता है। 7 और 11 में अगर ये तकरार करेगी तो इसको आबी के अगर 2 खानों में अगर ये तकरार करे तो इसको हम नब्ज़ मुतफ़ावत कहेंगे। यही जो शक्ल है आबी जो खाने हैं 7 और 11, अगर ये इसमें आ जाएगी तो इसको हम क्या कहेंगे, नब्ज़ मुतफ़ावत कहेंगे। अच्छा, इसमें क्या है 7, 11 और 15 है, अगर ये इसमें आ जाए तो इसको हम नब्ज़ मुतफ़ावत कहेंगे। चूँकि ये एक गैर मीज़ानी शक्ल है, अपना जो लिहान है गैर मीज़ानी शक्ल है, तो ये खाना नंबर 15 में कभी भी नहीं आएगी। तो ये सिर्फ खाना नंबर 3, 7 और 11 में आ सकती है। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम नब्ज़ मुतफ़ावत कहेंगे। तो अगर ये जो चीज़ है, ये जो शक्ल है लिहान है, अगर किसी खाकी खाने में आ जाती है तो इसको हम नब्ज़ सुल्ब और सगीर कहेंगे, या ये जो शक्ल है ये सुल्ब और सगीर कहलाएगी, ये जो नब्ज़ थी। तो इस हवाले से ये आज का हमारा जो वीडियो है ये आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। इसमें कोई कमी कोताही हो जाए तो आप हमारी इस्लाह कर दीजिएगा। तो इस हवाले से आपसे बहुत उम्मीद है कि आप ये जो सिलसिला है नब्ज़ देखने का अमल से आप इंशाल्लाह ताला सीख लेंगे। कई दोस्तों ने हमारे देखने वालों ने इस तरीके से जो हमने जायजा बनाने का तरीक़ेकार भेजा था ग्रुप में, यूनिफिकेशन के ग्रुप में, क़िबला मोहतरम रिज़वान शाह साहब के ग्रुप में, तो चैनल पे तो उन्होंने उस तरीके से जायजा बनाकर हमें भेजा था और तस्दीक करवाई थी। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह आप सब देखने वालों से यही उम्मीद है कि आप जायजा बनाएंगे और नब्ज़ देखने का तरीक़ेकार जो हम आपको सिखा रहे हैं उसको पूरे तरीके से पूरे ध्यान से सीखेंगे और इसके नतीजे जो हैं